हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ व उसकी एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग करेंगे, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई प्रीवियस इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट यूथ समिट का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेश की कैपिटल है वह ढाका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक देश देश का नाम लिखा हुआ है इंडोनेशिया। इसके बारे में अभी यहाँ पर हाल ही में G20 की बैठक का आयोजन किया गया था। यह G20 की जो समिट का आयोजन है वह जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया में किया गया था। इसके बाद G20 की जो बैठक है वह इंडिया के अंदर कंडक्ट की जाएगी, यानी G20 की जो 2023 वाली बैठक है वह इंडिया के अंदर कंडक्ट की जाएगी। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर आप सभी को बांग्लादेश का मैप दिखाई दे रहा होगा। इंडिया और बांग्लादेश यानी भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह बांग्लादेश के साथ ही शेयर होती है, यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसकी कैपिटल आप सभी को पता ही है, ढाका है। यहाँ पर जो पीएम है वर्तमान में वह शेख हसीना जी हैं, और इन शेख हसीना जी को अभी हाल ही में SDG अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश के द्वारा यानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी के द्वारा दिल्ली के अंदर शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप का उद्घाटन किया गया था या लॉन्च किया गया था। यह स्कॉलरशिप 100 बच्चों को दी जाएगी, यानी 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, और वह 1971 के जो सैनिक हैं उनके परिवारों से बिलोंग करेंगे। बांग्लादेश को भारत के द्वारा ही पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद कराकर बांग्लादेश को बनाया गया था। ढाका के अंदर बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है। इंडिया भी बिम्स्टेक का मेंबर है। गंगा रिवर को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बांग्लादेश के अंदर एक यहाँ पर बश्चर आइलैंड है, जहाँ पर जिसको रोहिंग्या ट्राइब के लिए डेवलप किया गया है। रोहिंग्या ट्राइब मूलतः म्यांमार की ट्राइब है। चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। अभी हाल ही में 3rd नंबर की ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है, जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्री
विरासत किस भारतीय राज्य में बनाई जा रही है, यानी कि नेशनल ओशियनिक हेरिटेज साइट किस राज्य के अंदर डेवलप की जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह गुजरात रहेगा। गुजरात के अंदर जो लोथल पोर्ट है या लोथल बंदरगाह है, उसी को नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लोथल आप सभी को पता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बंदरगाह है। गुजरात के जो वर्तमान सीएम हैं वह भूपेंद्र पटेल जी हैं। इसकी जो राजधानी है वह गांधीनगर है। गुजरात के अहमदाबाद में WHO का एक सेंटर बनाया जाएगा, अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद के ही अंदर अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है। अटल ब्रिज को अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद के अंदर, और यह पेडेस्ट्रियल ब्रिज है, यानी पैदल चलने वाला ब्रिज है, और यह साबरमती रिवर पर बनाया गया है। गुजरात के अंदर लिथियम की यूनिट लगाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया रहेगा। साउथ कोरिया के जेजू सिटी के अंदर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के स्टेट ने टॉप किया है, तेलंगाना ने। और हैदराबाद सिटी को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड में ग्रीन नेकलेस ऑफ वर्ल्ड स्टेट के नाम से तेलंगाना को बताया गया है। ग्रीन नेकलेस ऑफ स्टेट तेलंगाना को कहा गया है। तेलंगाना को वैक्सीन सिटी और ट्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना में यानी हैदराबाद के अंदर भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है। जिसके द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया था। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर स्थित है। हैदराबाद में ही योगा पार्क को बनाया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया जा रहा है। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर बनाई जा रही है। यह है तेलंगाना के जो सीएम हैं वह चंद्रशेखर राव जी हैं।
चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। भारत ने किस देश को हराकर वुमेन्स एशिया कप 2022 को जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। अभी हाल ही में वुमेन्स एशिया कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप सीरीज को जीता है। एशिया कप की शुरुआत 2004 से हुई थी और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वह भी भारत के द्वारा ही जीता गया था। अभी हाल ही में मेंस वाला जो एशिया कप है वह श्रीलंका ने जीता था भारत को हराकर। चलिए आगे चलते हैं। अभी साथ ही साथ आपको बता दें कि वुमेन्स टीम की ही झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है और इन पर जो मूवी बनाई जा रही है उसमें झूलन गोस्वामी का किरदार अनुष्का शर्मा के द्वारा निभाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर। आप सभी को बता दें कि अभी इंग्लैंड में हाल ही में इलेक्शंस हुए थे और वहां पर जो पीएम अपॉइंट की गई थी वह लिज ट्रस बनी थी और यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री दी गई थी वह भारतीय मूल की सुएला बर्मन जी को दिया गया था होम मिनिस्ट्री। लेकिन 45 दिनों के अंतराल पर ही यानी 45 दिन बाद ही सुएला बर्मन और लिज ट्रस इन दोनों लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, यानी कि लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर फिर से एक बार इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हाल ही में एलिजाबेथ II का निधन हो गया, जिसे ऑपरेशन लंदन ब्रिज डाउन के नाम से जाना गया। आइए आगे चलते हैं। एनएसजी का राइजिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को एनएसजी का राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। एनएसजी को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं एनएसजी के, वह M.A. गणपति जी हैं। एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं उन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी होम मिनिस्ट्री के अंडर में कार्य करती है और इसका जो एम है, इसे
टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, हॉस्टेज की स्थिति में या हाईजैक की स्थिति में एनएसजी को ही बुलाया जाता है। एनएसजी के राइजिंग डे यानी 16 अक्टूबर को इसी दिवस के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में मां भारती के सपूत नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इस पर आप सभी डोनेशन करके हमारे जवानों को सहायता हेतु धनराशि प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे और साथ ही साथ यहीं पे बता दें कि एनएसजी का जो मोटो है यानी जो इनका वाक्य है वह सर्वोत्तम सुरक्षा है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चलिए आगे चलते हैं। इसरो के आदित्य A1 मिशन का जो प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसको नामित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सुब्रमण्यम जी को इसरो के जो आदित्य A1 मिशन का है उसका हेड अपॉइंट किया गया है। यह इसरो के 10th नंबर के चेयरपर्सन भी हैं। और जो ये आदित्य A1 मिशन है वह सन की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। यह इसरो का ही मिशन है, यानी इसमें अन्य किसी स्पेस एजेंसी के द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। इसरो का जो फॉर्मेशन है वह 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसके जो फाउंडर थे वह विक्रम साराभाई थे। ये फाउंडर थे इसके। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था 2019 में। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च मंगलयान के से कांटेक्ट टूट गया है, यानी यह अब डिस्ट्रॉय हो गया है। इसे 2013 में भेजा गया था मंगल की कक्षा में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि ये CGA के बारे में पूछ रहा है, CAG कैग के बारे में नहीं पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह भारती दास हो जाएगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो कार्य होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स का ऑडिट होता है उसे एडवाइज करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए CGA के लिए कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह 27th नंबर की CGA नियुक्त की गई है। इससे पहले दीपक दास जी ये 26 नंबर के थे और इससे पहले सोनाली सिंह जी थी जो कि 25th नंबर की CGA नियुक्त की गई थी। जो कैग होता है कंट्रोलर जनरल, जो कैग होता है उसके लिए
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 148 दिया गया है और इसके जो कार्य होते हैं उन्हें 149 आर्टिकल नंबर में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में जो हमारे देश के अंदर कैग की पोस्ट पर अपॉइंट है वह जीसी मुर्मू जी हैं। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।